बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं गजरेला बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने चावल लिए। पहले मैं आपको चावल दिखा दूँ, बाकी चीज़ें मैं बाद में आपसे शेयर करती हूँ। तो ये 1/4 कप हैं। तो इनको मैंने पहले से भिगो के रख दिया था, तो इनको मैं ब्लेंडर में ब्लेंड कर देती हूँ। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ ब्लेंडर जार में ऐड कर दिए, तो इसको मैं ब्लेंड कर देती हूँ। और उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स यूँ हैं। ये हमारे पास 2 लीटर मिल्क है। तो ये फुल फैट के साथ है, इसको हमने बॉयल नहीं किया, कच्चा ही दूध है। और ये 8 कप होते हैं, जो 2 किलो दूध होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 1 केजी के करीब गाजरे हैं, कैरेट। तो इनको हमने पहले साफ़ किया, अच्छी तरीके से वॉश किया है, फिर हमने इसे ग्रेट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ रख दिए। और ये हमारे पास चावल हैं, जो 1/4 कप के करीब थे। तो हमने तकरीबन 2-3 घंटे रखा था। तो ये भीग चुके थे, अच्छी तरीके से हमने भिगो दिया था, फिर हमने ग्रेट कर दिया, ब्लेंडर में ब्लेंड किए। और ये 1 कप मेरे पास है शुगर। तो ये हाफ़ केजी से थोड़ा कम होगी। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा, जो मीठा होगा, क्योंकि बाज़ लोग कम खाते हैं, बाज़ ज़्यादा खाते हैं। और ये हमारे पास 5 अदद सब्ज़ी इलायची हैं, जिसे मैंने यहाँ पर ये देखें यूँ पीस लिया है। और ये कुछ बादाम है, कुछ ये जो मेवे हैं डलने वाले, और ये किशमिश है, साथ में नारियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखें, यहाँ मैं दूध ऐड कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे, लेकिन उससे पहले मैं फ्लेम ऑन कर दूँ। ये मैंने ऐड कर दिया। ये देखिए, कुछ दूध मैंने ऐड कर दिया था, कुछ रह गया था, क्योंकि पूरा इस जग में नहीं आया था, ठीक है। तो ये बाकी मैंने ऐड कर दिया। ये तकरीबन 8 गिलास है, ठीक है। तो हम हल्का सा बॉईल करेंगे। अभी गर्म हो चुका है, तो इसमें मैं चीज़ें ऐड करने लगी हूँ। ये देखें, कैरेट ऐड कर देते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जो बच जाती है, ये भी मैं ऐड करती हूँ साथ साथ में। मज़ेदार सा आज हमारे किचन में बन रहा है, सूफिया किचन में गजरेला, क्योंकि सर्दियों का सीज़न है। और अभी इसमें हम राइस ऐड कर देते हैं। ये राइस मैंने ऐड किए, दूध नहीं है, क्योंकि आपको पता है राइस ऐसे हो जाते हैं जैसे दूध। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके तो इसमें ऐड कर देती हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हो। तो ये मैंने ऐड कर दिया। हम यूँ चमचा चलाते जाएंगे, क्योंकि इसको थोड़ा सा बॉयल आ जाए, फिर हम थोड़ा सा चमचे इसमें छोड़ के तो थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे। तो 6-7 मिनट तक हम चमचा चलाएंगे, ताकि बॉयल आ जाए। और इसको लगेंगे तकरीबन 30-35 मिनट लगेंगे पकने में। तो जैसे ही हमारी जो राइस है और जो कैरेट वगैरह है अच्छी तरीके से कुक हो जाए, और आपके सामने होगा, थोड़ा सा ये खुश्क हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, तो ज़बरदस्त किस्म का गजरेला रेडी हो जाएगा। बहुत बेस्ट होता है, आप भी बनाएं और खाएं। सर्दियों में और ही ज़बरदस्त होता है, बहुत ज़्यादा। जब आप राइस ऐड करते हो, तो यूँ चमचा ज़रूर चलाइएगा, क्योंकि वो गिल्टियाँ सी बन जाती हैं। तो थोड़ा सा जैसे हमारा दूध गर्म हो जाता है या एक बॉयल आ जाता है, तो फिर हम इसको थोड़ा सा वक्फे से फिर चलाएंगे, क्योंकि उस टाइम तक चावल थोड़े से हल हो जाते हैं। और अगर हम राइस डाल के, जैसे चावल ही डाल के और छोड़ दें, तो फिर वो गुल्टियाँ सी बन जाती है, तो थोड़ा मुश्किल होता है। हल तो हो जाती हैं, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम करती हैं। तो उससे बेहतर है कि हम मुसलसल चमचा चलाएं, और इसको बॉयल आ जाए, तो फिर हम इसको चमचे को थोड़ा रोक देंगे, फिर हल्की आंच पे कर देंगे। अभी थोड़ी सी आंच तेज़ है फ्लेम, तो इसलिए हम इसको मुसलसल चमचे चलाएंगे। ज़ाहिर सी बात है, दूध है, तो आपको पता है जब दूध को बॉयल आता है तो वो अच्छा लगता है बाहर को। तो लिहाजा हम इसको मुसलसल देखते जाएंगे। और चलें, मिलते हैं कुछ देर बाद। देखिए, ये रोज़ वाटर है, तो ये मैं भूल गई थी आपको बताना। तो इसमें से भी 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, ये हमारे पास 2-2 टेबल स्पून के करीब हैं, तो ये मैंने ऐड कर दिए। मैंने सब्ज़ी इलायची भी ऐड कर दी। और इसी पॉइंट पे मैं ये चीनी ऐड कर दूंगी, लेकिन चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। अभी मैंने थोड़ी ऐड की, थोड़ी बाद में करूँगी। और ये रूह खेवड़ा है,
जो मैंने आपको बताया था, तो ये मैंने ऐड कर दिया। तो चमचा चलाते जाएंगे मुसलसल। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा गजरेला कंप्लीट हो चुका है और इस पॉइंट पे हम इसे फ्लेम ऑफ कर देंगे और थोड़ा ठंडा होने पे डिश आउट करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, इस पॉइंट पे हम इसे डिश आउट कर देंगे। चलिए मैं डिश आउट करके आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा मज़ेदार किस्म का गजरेला रेडी हो गया। बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत मज़ेदार लग रहा है। और इसे हमने ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग की, जो मैंने आपको बताया था। कुछ मैंने पहले यूज़ की थी, ऐड कर दी थी, और कुछ मैंने बाद में गार्निशिंग की है, तो मैं ये डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। और अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन से ये होगा कि आपको हमारी हर न्यू आने वाली रेसिपी पहले देखने को मिलेगी। थैंक यू।